हेलो फ्रेंड, जितने भी बच्चे क्लास 10 साइंस 2024 29 फरवरी को पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं पूरे बुक के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लेकर आया हूं। संपूर्ण किताब के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में आना निश्चित है, मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं। और जितने भी प्रश्न है एक एक प्रश्न आपका सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी बोर्ड परीक्षा हुए हैं, जितने भी बोर्ड परीक्षा हुए कहीं ना कहीं ये जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये पूछे गए हैं। तो भैया किस बात की देरी है, देखना ही तो है। ज़्यादा नहीं, 20 मिनट का वीडियो होगा, 15 मिनट का, तो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम क्वेश्चन में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझाया हूँ, और एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। तो बस करना क्या, इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि कल आपका पेपर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आहार नाल की सी आकार की संरचना होती है। पहला अमाशय, दूसरा ग्रहणी, तीसरा ग्रसनी, चौथा क्या है, कृमि रूप परिशोषका। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा, क्या करना है कि आप लोगों को जितना भी आता तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा कि मुझे ये क्वेश्चन आता था, ये क्वेश्चन नहीं आता था। और हमने कितने क्वेश्चन, देखिए टोटल आपके 26 क्वेश्चन हैं, तो 26 में से आपने कितना सही किया, आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रहणी। अब देखिए उसके नीचे दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्या है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो मनुष्य में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, या 3 जोड़ी, या 5 जोड़ी। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न तीसरा है कि यकृत स्रावित करता है। यकृत जो होती है क्या स्रावित करता है, लार, या जठर रस, या पित्तरस, या आपका अग्नाशय। तो यह क्या स्रावित करता है, ये आपका पित्तरस स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है, पित्तरस। अब उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, अगला आपका आता है चौथा कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किस मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है अलैंगिक जनन जो होता है, किसमें होता है भाई, अमीबा में होता है कि प्लेज्मोडियम में होता है कि ईस्ट में होता है कि लेशमानिया में होता है, किसमें होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ईस्ट में होता है। कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला आपका है कि प्राग कोश में होते हैं। प्राग कोश में आपके क्या होते हैं, पहला है बाह्यदल, दूसरा है अंडाशय, तीसरा है अंडक, चौथा क्या है, प्रागकण। तो मेरे भाई प्राग कोश में जो होता है वो प्रागकण होता है। क्या होता है, प्रागकण होता है। इसी तरह जितने भी एमसीक्यू बताऊंगा सारे के सारे एमसीक्यू क्या है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भैया, इसको रट लीजिएगा ताकि आपका जो कल बोर्ड परीक्षा बहुत ही अच्छे से जाए। अब देखिए अगला आपका आता है द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है, तो ये जंतुओं में पाया जाता है, या आवृत बीजी पादपों का होता है, या अनावृत बीजी पादपों में होता है, या शैवाल में होता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है क्लास 10 और क्लास 12 दोनों में क्वेश्चन है और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, आवृत बीजी पादपों में पाया जाता है। और देखिए और किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको 29 फरवरी जो साइंस का पेपर है या क्लास 12 का तैयारी करें तो चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। उस पर मैं साइंस का पेपर, साइंस का मॉडल पेपर, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारी चीज़ें डाल दिया हूँ, तो सब्सक्राइब करके देख लेना। अब देखिए उसके बाद यहाँ तक कितना हो गया, 6 क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद में हम 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, एक द्विसंकर का आदर्श प्रारूप होता है। तो एक संकर का आदर्श प्रारूप क्या होता है, 1:2:1 होता है, 2:1:2 होता है, 9:3:3:1 होता है, या 3:1 होता है। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर दूसरा है यही सही है, 9:3:1। मेंडल का तीसरा नियम है ये। जायगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है, जायगोट में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 4x, 3x, 2x, या 4x। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2x, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका 9वां, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था। देखिए जो मेंडल थे, वैज्ञानिक थे, तो मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था किस पौधे पर किया था, मटर का था, या टमाटर का था, या आपका फूल गोभी का था, या इनमें से कोई नहीं था। तो देखिए जो वो पौधा था वो मटर का पौधा था। कौन सा पौधा था, मटर के पौधे पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। अब 10वां प्रश्न आपका आता है, 10वां आपका क्या है,
कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं कि देखिए अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछी है तो टोटल 46 होते हैं, लेकिन अगर जोड़ा पूछा तो आपके कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे 23 लगाएंगे, बहुत सारे बच्चे 46 लगाएंगे। लेकिन देखिए पूछा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 होती है, या 45 होता है, या 43 होता है, या 22 होता है। तो देखिए इसमें आसान नहीं लिखा, यहाँ पर क्या रहेगा, 46 होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। देखिए अगर जोड़े की बात की जाए तो कितनी रहेगी, जोड़े की बात की जाए तो कितना रहेगा, 23 रहेगा। लेकिन अगर आपको गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो कितना रहेगा, 46 रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर दे दिया 46 ना दिया होता, 45 दिया होता, इनमें से कोई नहीं, तो आप इनमें से कोई में टिक मारते, 23 पर नहीं मारना है। अगर पूछेगा कि जोड़ा बताइए तब आप 23 का मारेंगे। अब देखिए यहाँ तक तो था हमारा क्या, आप यहाँ तक था क्या, बायोलॉजी का क्वेश्चन यानी जीव विज्ञान का 10। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का 10 पढ़ेंगे। उसके बाद में आप पढ़ेंगे फिजिक्स का। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत होता है फिजिक्स के क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल कौन सा है। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, NH4OH। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्षारीय विलयन का pH मान होता है तो 0 होता है, 7 से कम होता है, 7 होता है, या 7 से अधिक होता है। तो देखिए एक ग्राफ में बना देता हूँ। ये देखिए ये आपका है 7, और ये आपका 6, ये 5, ये 4 से 1 तक, और यहाँ पर 8, 9 से 15 तक। तो देखिए अगर 7 है, क्या है, 7 है तो उदासीन है, 7 से ज़्यादा है तो क्षार, 7 से कम है तो अम्ल। तो पूछा क्या है, क्षारीय, क्षार पूछा है तो क्या रहेगा, 7 से अधिक। तो इसमें से 7 से अधिक कौन है, देखिए 7 से अधिक ये है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि धातु है, धातु क्या है। तो धातु आपका देखिए धातु कौन सा, लिथियम है, बोरान है, सिलिकॉन है, या कार्बन है। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो लिथियम होता है वो क्या हमारा धातु है। अगला प्रश्न आता है आपका चौथा, कि अम्ल में हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु होती है। देखिए अम्ल कोई भी, जैसे HCl है, क्या है, HCl है। तो HCl में से कौन सा, मतलब कौन धातु अलग कर सकती है, कौन धातु, Mg यानी जिंक, Pt है, या कापर, या Hg है, मरकरी है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Mg और या जिंक दोनों है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित होता है। एल्कोहलीय समूह को OH से प्रदर्शित करते हैं। OH मतलब ढूंढिए एल्कोहलीय समूह कौन सा, CH3 COOH। तो OH अम्ल है, ये भी गलत है। CH3 CH2OH C6H5, देखिए ये भी गलत है, C2H5 रहता, गलत, ये H2O गलत। कौन सा सही है, CH3 CH2OH C2H5OH, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु होते हैं। देखिए क्या बच्चे कहेंगे, एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH। देखिए 3 4 हाइड्रोजन, कौन से टिक लगाएंगे, चौथे पे, लेकिन ये गलत है। विस्थापनीय परमाणु पूछा है, इसको, इस हाइड्रोजन को विस्थापन कितने परमाणु करते, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 3 या 4 या 2 या 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, और 1 सही रहेगा, 1 हाइड्रोजन। 7वां नंबर का प्रश्न है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र, देखिए प्रोपेन कितने कार्बन पे आता है, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन पे आता है। तो देखिए यहाँ पर 1 कार्बन है तो ऐसे गलत, 2 कार्बन है ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। अब ये है और ये है, 4 कार्बन है तो ये तो ब्यूट हो जाएगा, ये भी गलत है। बचा कौन है, ये तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तीसरा सही है। इसी प्रकार आपको दिमाग लगाना है। 8वां प्रश्न है कि C2H6 का IUPAC नाम है। तो C2H6 का IUPAC नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पर C2 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एथ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एथ। तो ये तो गलत है, मेथ है, और इसके बाद एथिलीन, ये भी गलत है। अब देखिए यहाँ पर आपका देखिए एथाइन में 3 बॉन्ड होता है, तो ये भी गलत है। सही कौन है, ऑप्शन नंबर दूसरा, एथेन। इस प्रकार आपका था। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए 9वां आपका है क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु क्या है, BeMgCa, और उसके बाद दूसरा है लिथियम सोडियम पोटेशियम, बोरान एल्युमिनियम Ga, और कैल्शियम Ag सिल्वर या Au। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न आता है 10वां, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मेरे भाई धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO3, ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया है तो गलत है। ये क्या है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये भी गलत है। ये क्या है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी गलत है।
Na2CO3 इंटू 10 यही हमारा क्या है, धावन सोडा। तो यहाँ तक तो था जो आपका कंप्लीट आपका जो था क्या हो गया, आपका केमिस्ट्री और क्या हो गया आपका बायोलॉजी। अब आपका बच्चा क्या, अब आपका बच्चा जो भौतिक विज्ञान, क्या बचा भौतिक विज्ञान, तो उसका भी MCQ देख लीजिए। देखिए पहला क्या, ओम का नियम का सूत्र, ओम के नियम का सूत्र क्या है, I बराबर बी आर, आर बराबर बी आई, दूसरा है बी बराबर आई आर, चौथा है पी बराबर बी स्क्वायर अपान आर। तो इसमें से कौन सा सही है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। मैं इसको नहीं बताऊंगा, अगर नहीं आता तो बता दूंगा, लेकिन आपको कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना है, ठीक। लेकिन मैं हिंट दे देता हूँ, ये नहीं है, ये नहीं है। अब इन तीनों में से आपको एक बता दीजिएगा, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न आपका आता है दूसरा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो पहला 0 होती है, दूसरा -25 सेंटीमीटर, तीसरा आपका 25 सेंटीमीटर, और अगला है आपका अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा, अनंत होता है। अगला है समतल स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु होता है। देखिए स्वस्थ नेत्र मतलब जो एक स्वस्थ मनुष्य है, उसको अधिकतम कितने कम दूरी पर स्पष्ट वस्तुओं को दिखाई देता है, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत पर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपका आता है चौथा प्रश्न क्या है, 1 किलोवाट घंटा में कुल जूलों की संख्या होती है। 1 किलोवाट में क्या होती है, जूल की संख्या होगी। तो 1 किलोवाट में जूल की संख्या 3.6 × 10 की पावर 3, 3.6 × 10 की पावर 4, 3.6 × 10 की पावर 5, या 3.6 × 10 की पावर 6। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 3.6 × 10 की पावर 6 होता है। अगला प्रश्न आपका है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, पहला वोल्ट, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वाट, चौथा ओम। तो देखिए विद्युत शक्ति को किससे लिखते हैं, पी से। तो देखिए वोल्ट तो विभवांतर का, एम्पियर तो धारा का है, ओम तो प्रतिरोध का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, तीसरा सही है। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर परिवर्तित करता, क्या करता है, परिवर्तित करता। मतलब विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने परम मित्रों के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। जय हिंद, जय भारत।